जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग इस क्लास में संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे और जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं का अवलोकन करेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ना वही है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा सके। ठीक, जो एग्ज़ाम में भी आए। देखिए, भारतीय संविधान सभा की अगर बात करें तो इसकी मांग कब की गई थी और किसने की थी? सर्वप्रथम औपचारिक रूप से तो बेटा 1934 में मानवेंद्र राय ने की थी। ठीक है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, हम लोग इसी को पढ़ेंगे जो संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बात करें तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। अगर संविधान सभा की बात करें कब इसको स्वीकार किया गया अंग्रेज़ों द्वारा, तो ये अगस्त प्रस्ताव 1940 जब भेजा गया था तभी इसी के द्वारा इसको स्वीकार किया था। ठीक है, बात करें क्रिप्स प्रस्ताव में स्पष्ट स्वीकार किया था। क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था इसमें 100% स्वीकार कर लिया गया था, तभी इसको क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें दिवालिया बैंक का चेक किसने कहा था? इस संविधान सभा को या क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक महात्मा गांधी ने कहा था। बात करें कैबिनेट मिशन की तो देखिए इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं और आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, कैबिनेट मिशन की बात करें तो संविधान सभा का गठन इसी के द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्य 389 थे, जिनमें 292 + 4 = 296 ये समझिए कि एक चुनाव के अकॉर्डिंग आए थे और 93 जो थे ये देसी भारत से मनोनीत थे। ठीक है, ये देसी रियासत थे। अब बात करें सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों इसमें शामिल किए गए थे। सदस्य जो थे वो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी, ये दोनों थे। बात करें एक सदस्य पर, क्योंकि जैसे 296 सदस्य थे तो एक सदस्य पे कम से कम 10 लाख सदस्यों पर होगा। ठीक है, इसमें आबादी के अकॉर्डिंग इनको रखा गया था। एक सदस्य पर 10 लाख लोग होने चाहिए। बात करें 4 चीफ कमिश्नर प्रांत भी थे, जो दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा या कुर्ग बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान था। आपको अगर बात करें आगे तो 9 दिसंबर 1946 में मोस्ट फैक्ट है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कब हुई ये भी पूछा जाता है, तो प्रथम बैठक संविधान सभा की 1946 में 9 दिसंबर को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये सबसे बुजुर्ग भी थे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना वीडियो को। बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग को ये सभा नहीं पसंद थी, इसीलिए उन लोगों ने इसका बहिष्कार किया कि हम लोग इसके बताए हुए रास्तों पर नहीं चलेंगे। आगे बात करते हैं, संविधान सभा की बैठक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको किसने कहा था? तो बेटा विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्या कहा था? कि संविधान सभा की बैठक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। वाह, क्या शब्द कहा था! तो चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, तो प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 211 लोगों ने भाग लिया था। बात करें आगे कि इसमें महिला सदस्यों की संख्या क्या थी, तो 9 थी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कितनी महिलाएं थी, 9 थी, ये तो बात सत्य है, लेकिन कौन कौन थी इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी जो चल रहा है इसको देखते चलेंगे। कम सदस्य आने के 2 कारण प्रमुख थे। 2 कारण क्या थे इसको देखेंगे। मुस्लिम लीग का बहिष्कार, देसी रियासतों का भविष्य तय न होना। बात मुस्लिम लीग का बहिष्कार, क्योंकि मुस्लिम लीग का बहिष्कार हुआ था, इससे कुछ लोग आए और कुछ नहीं आए। देसी रियासतों का भविष्य तय न होना, क्योंकि देसी रियासत का भविष्य ये नहीं तय था कि ये किस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सदस्य आने में कम सदस्य आने के 2 प्रमुख जो मेन टॉपिक था, कारण थे, यही था। बात करें 11 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। बात करें 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। ठीक है,
22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। वर्तमान उद्देश्य का ये आधार है, ठीक है। वर्तमान उद्देशिका का ये आधार है। देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। बात 11 दिसंबर 1946 की है, जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन इसको मान्य कब किया उन लोगों ने? 22 जनवरी 1947 को। अब आगे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोगों को समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना। जय हिंद।